एक भाई सवाल करते हैं कि मुझे हर वक्त पेशाब के कतरे आते रहते हैं। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त कतरे आते रहते हैं, तो मेरे वुजू और नमाज का क्या हुक्म है। देखिए, गुजारिश ये है कि पेशाब के कतरे जो आते हैं ना, उसकी दो सूरतें हैं। एक तो यह है कि पेशाब से पहले या पेशाब करने के बाद उसके कतरे आते रहते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो कतरे रुक जाते हैं। और दूसरा ये है कि मुसलसल आते रहते हैं, वो कभी रुकते ही नहीं है। अब अगर पहली सूरत है कि पेशाब करने से पहले या पेशाब करने के बाद कुछ देर कतरे आते हैं फिर रुक जाते हैं, तो इस सूरत के अंदर तो यह बंदा माजूर नहीं है। वो कतरों के रुक जाने का इंतजार करे, यानी नमाज से आधा पौना घंटा पहले ही वो जाके इस्तिंजा वगैरह करे, कतरे के रुक जाने का इंतजार करे, उसके बाद फिर वो वुजू करे, कपड़े चेंज करे और नमाज अदा करे। लेकिन अगर दूसरी सूरत है कि मुसलसल उसे कतरे आते रहते हैं, हत्ता के बीच में उसको इतनी फुर्सत भी नहीं मिलती कि वो वुजू करके एक फर्ज नमाज अदा कर सके, या फर्ज नमाज के वक्त जितना, यानी 2 रकात फर्ज या 4 रकात फर्ज की मिकदार भी उसे वक्त नहीं मिलता, उसमें भी कतरे आते रहते हैं, तो ये बंदा माजूर है। अब इसका हुक्म यह है कि जब नमाज आए तो उसमें वो वुजू, नमाज का वक्त आए तो उसमें वो वुजू करे। वुजू करने के बाद वैसे होना ये चाहिए कि उसके पास एक अलग से कपड़ा होना चाहिए कि जब ये वुजू कर ले वो कपड़ा पहने। अब उसके बाद वो उस वुजू के साथ चाहे कतरे आते भी रहें, फर्ज अदा कर सकता है, नवाफिल सुन्नतें उस फर्ज नमाज की वक्त के अंदर जो भी इबादत करना चाहे कर सकता है। लेकिन जब अगला वक्त शुरू होगा अगले फर्ज नमाज का, तो उसका ये वुजू खत्म हो जाएगा, अब नया वुजू से करना पड़ेगा। ये माजूरीन की शक्ल में है। यहां तक तो एक मसला था शरई तौर पे, तो यहां मैं गुजारिश करता रहूं कि आजकल चूंकि कई एक असबाब के तहत ये मर्ज आम हो चुका है, नाकिस ग़िज़ाओं की वजह से और फहश मवाद या फहश लिटरेचर को देखने की वजह से, गलत सोचने की वजह से, गलत सोहबत की वजह से बूढ़े तो बूढ़े नौजवानों के मसाने भी आजकल कमज़ोर हो चुके हैं। ये नहीं कह रहा कि सब के अंदर ये सारे असबाब पाए जाए, यानी किसी में कोई सबब है, किसी में कोई सबब है, बहरहाल, और सब की भी बात नहीं, अक्सर जो सुनने में आया है तो अक्सर लोगों के मसाने कमज़ोर हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अपने अज़हान को पाक रखें, गलत ना सोचें, फिर नाकिस ग़िज़ाओं से भी जान छुड़ाएं। जितना भी कोशिश करें देसी चीज़ें इस्तेमाल करें, चाय, बेकरी की चीज़ें, अचार, इस तरह के चटपटी चीज़ें, समोसे पकोड़े, इनसे भी ज़्यादातर परहेज़ करें। और मैं 2 चीज़ें बता देता हूँ जो इस मसले का शिकार हैं, वो भी इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला उनको शिफा अता करेगा। एक तो यह है कि पंसारी से किसी अच्छी कंपनी का माजून चमन गोल्ड रस ये ले लें। ये 1 चम्मच सुबह निहार मुँह, 1 चम्मच रात को खाने से पहले दूध के साथ खा लें। और दूसरा एक माजून मिलता है, माजून मासिकुल बौल, ये भी ले लें, इसका भी इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ये कतरों का मसला हल हो जाएगा। तो बहरहाल अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें और सोहबत भी अच्छे लोगों के साथ रखें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सेहत बहाल हो जाएगी।